हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के सितंबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 1 से 30 तक सेक्शन ए के, पहले इनको देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 14 और 4 है तो बड़ी संख्या। तो दो संख्या x और y मान लेते हैं, इनका योग क्या है 14 है और अंतर क्या है यहाँ पर 4 है। तो देखो तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 2x बराबर में हो जाएगा 18, ये 2 जाएगा भाग में x का 9। ये बड़ी संख्या यही होगी क्योंकि देखो यहाँ 9 रखेंगे जाके घटेगा, y का मान 5 आ जाएगा, तो बड़ी संख्या तो x ही हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos 30 का मान, तो √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन थीटा cos थीटा के थीटा के किस मान के लिए बराबर होता है। तो 45 डिग्री के लिए ना दोनों का मान बराबर होता है। आप इसे निकाल भी सकते हैं, cos को चेंज कर दिए साइन में, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 90 माइनस थीटा के, ये जाके इधर 2 थीटा बराबर 90, तो यहाँ से थीटा का मान 45 ही ना आएगा, जाएगा 2 भाग करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान क्या होगा। तो देखो 0 डिग्री अगर रखा जाए तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0, LHS में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा LHS में 0 आएगा 0 रखने पे। RHS में देखो तो 2 इंटू में साइन a का जगह क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 0 आ, 0 में 2 से गुना होगा तो क्या आएगा 0, यानी LHS भी 0 आ जा रहा है, RHS भी 0 आ रहा है जब a का मान 0 हो रहा है, बाकी किसी मान के लिए नहीं होगा, सिर्फ इसी के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु 2 दी हुई है, इनके बीच की दूरी, तब दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र से रूट अंडर क्या होता है, इनके x नियामकों का अंतर का वर्ग और प्लस में y नियामकों के अंतर का वर्ग, ये ना करते हैं जी। तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, रूट 25 यानी कि 5 इकाई आ जाएगा, 5 इकाई। सी नंबर कह रहा है 6 नंबर, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उनके x नियामक और y नियामक के यहाँ पे रूट के अंदर में उनके वर्गों का योग होता है, ये ना हम लोग जानते हैं। ये 441 और ये आपका 400 जोड़ेंगे रूट में 841, 841 जो होता है 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 इकाई आ जाएगा, 29 इकाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। अगर इसकी भुजा अगर AB लेते हैं तो इसमें क्या लेना होगा DE, यानी कि AB और DE के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यही ना हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो समरूप त्रिभुज, इनके भुजाओं का अनुपात दिया है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जानते हैं कि समरूप होगा तो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 16:81, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे। चलिए मैं यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है BDE, तो B ये रहा, अच्छा और D किधर होगा, तो D का आ रहा है कि भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो E इधर होगा, चाहे बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो इसी में बना दो, नहीं तो बाहर की तरफ भी आप इसे बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, BDE। अच्छा इसकी लंबाई, इस पूरे की लंबाई की आधी होगी क्योंकि D मध्य बिंदु है, होगी ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर BC और BD की अनुपात की बात करें, इन दोनों का अनुपात, तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि ये 2:1 होगा, ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसके देखो एक्चुअल में दोनों समबाहु हैं, तो दोनों समबाहु त्रिभुज है तो समरूप होंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री सब बराबर होंगे, तो इनकी समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/1, 4:1 आ जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगा समकोण त्रिभुज में। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेता हूँ, एंगल ABC, ये B ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं और यहाँ C लेते हैं, तो ये AB स्क्वायर किसके बराबर, तो AB का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग और माइनस आधार के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि D नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है, तो उसके शीर्ष के
प्रत्येक शीर्ष के आधार से लंबाई क्या, अच्छा शीर्ष से आधार की लंबाई यानी शीर्ष लंब निकालना है, ये निकालना है। तो प्रत्येक भुजा 2a है, तो ये वाली समद्विभाजित होगी ना, लंब आएगा तो ये ए हो जाएगा, तो ये हमें लंब निकालना है। ऐसे भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो √3/2 गुना में भुजा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो √3/2 गुना में भुजा क्या है, 2 है। तो a से 2 से 2 कट जाएगा, √3a आ जाएगा, √3a आ जाएगा, बी नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 27 सेंटीमीटर आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का किनारा, तो घन का किनारा निकालना, तो घन के किनारे का क्यूब ही तो आयतन होता है। आप जानते हैं ना जी, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, किनारे का क्यूब। तो ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब का। तो ए क्यूब ये कितना का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है ना जी, यानी कि किनारा क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब भुजा 5 मीटर दिया हुआ है, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, तो 25 छक्का 150 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। घन का आयतन दिया हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन की बात कर रहा है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, किनारे का क्यूब होता है, तो भुजा का क्यूब। तो अगर हम लोग बात करें तो कितना दिया घन का आयतन, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2744 की अगर हम बात करेंगे तो किसका क्यूब होता है, 2744, तो ये 14 का क्यूब होता है। तो यहाँ से भुजा आपका कितना आ जाएगा, भुजा का क्यूब बराबर में ये 14 सेंटीमीटर का क्यूब, तो भुजा कितना आ जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। भुजा आ गया 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुना 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 में गुना कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घन का आयतन, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना जी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा यहां से पहले निकाल लेते हैं, भुजा यहां से निकाल लेते हैं। 6 जाएगा भाग में, 6 जाएगा ना भाग में, तो 864 में भाग करना होगा 6 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 144 बार में। तो ये भुजा कितना आ जाएगी यहाँ से, तो जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना है ना जी, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, किनारे का क्यूब या भुजा का क्यूब, वही ना जी। चलिए, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी नंबर आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बहुलक बताना है किसके बराबर, तो बहुलक 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्यमान, यही होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात समीकरण इसका मूल क्या होगा ये बताना। चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। तो गुणनखंड कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 4x अब माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन है 2x, x प्लस का 2 बच जाएगा, माइनस का 3 कॉमन हो गया, x प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ x प्लस 2 को कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा 2x और माइनस का 3। अलग अलग करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, और फिर 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो x बराबर में माइनस का 2 और 2x बराबर में 3, यानी x का मान 3/2। तो -2 और 3/2 आ गया, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। यहाँ पर -4 और 5 कह रहा है कि मूल वाले द्विघात समीकरण ज्ञात की। तो द्विघात समीकरण यानी x का मान एक दिया है -4 और एक मान दिया है प्लस का 5। तो इन दोनों से x प्लस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं और x माइनस 5 बराबर 0। दोनों को गुना कर लो, x प्लस 4 और गुना में x माइनस 5 बराबर 0। हमारा समीकरण निकल जाएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। देखो तो दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए 19 नंबर। यहाँ पे कह रहा है ये sin 53 बटा में cos 37 का मान।
तो देखो ऊपर जो साइन है उसको कॉस में बदल देते हैं, ठीक है ना जी। तो देखो अगर देखा जाए तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 53 आएगा, तो हमें पता है 37 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, यानी कॉस 37 हो जाएगा, और नीचे भी आपका कॉस 37 ही है, कट के 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह इन दोनों को देखिए 20 नंबर, इन दोनों में से ऊपर देखिए सेक है, नीचे कॉसेक है, तो सेक को बदल देते हैं। तो सेक को देखिए 90 में से अगर 36 घटाएंगे तो 54 आएगा ना जी। चलिए नीचे कॉसेक 36 है, ऐसे रहने दीजिए, माइनस ऊपर टैन है नीचे कॉट है, तो टैन वाले को बदल देते हैं। अच्छा टैन 90 में से कितना घटाएंगे तो 79 आएगा, 11 घटा देंगे और नीचे कॉट है, ठीक है नहीं जी। तो सेक 90 माइनस थीटा ऊपर कॉसेक हो जाएगा, यानी कॉसेक 36 डिग्री और नीचे भी कॉसेक 36 डिग्री, माइनस यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा कॉट हो जाता है, यानी कॉट 11 डिग्री और बटा में कॉट 11 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, 1 में से 1 गया 0, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि tan a इक्वल टू में cot b, तो a प्लस b का मान निकालना है। देखिए tan a बराबर में cot b, तो cot को tan में बदल देते हैं, tan 90 माइनस b लिख सकते हैं इसको, cot b को tan यहाँ से देखिए tan दोनों tan के ही मान बराबर है, तो a किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस b के, b इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर में 90, यानी कि यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं दिए गए हैं x1 y1 तथा x2 y2, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज। तो देखिए आपको पता है कि इसका दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है केवल भुज, तो भुज यही ना हो जाएगा जी, ये सेकंड वाली तो कोटि होगी, यानी कि आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 3 को बिंदु दिया गया है, संरेख है, तो ए और बी में कैसा संबंध है यही हमें यहाँ बताना, संबंध किस प्रकार का है। ये संरेख है, संरेख यानी एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पर है तो आपको पता है कि 1/2, आप देखिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लीजिए, संरेख है तो इसका क्षेत्रफल बराबर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, यानी कि b माइनस का 2 प्लस का x3 y1 माइनस y2, यानी कि 2 माइनस 0, अब बराबर में 0, तो 1/2 उधर जाके भाग होगा 0 हो जाएगा, या बच जाएगा 1 गुना में माइनस b, यहाँ 0 से गुना होगा तो ये तो टोटल 0 हो गया, यहाँ पे a गुना में 2 बराबर 0, यानी माइनस b प्लस का 2a बराबर 0, यानी ये माइनस b को उधर लाओ तो 2a किसके बराबर हो जाएगा b के, 2a बराबर हो जाएगा b के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए, 2 बिंदु दिए गए, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं 1 3 4 6, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पे एक अनुपात निकालना है, जो एक बिंदु निकालना है जो 2:1 में, तो x1 y1 इसको मानिए, इसको x2 y2 और इसको m अनुपात n, फॉर्मूला मैंने बता रखा है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बटा में m प्लस n, इनके मानों को रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस का 1 गुना में 1 बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 गुना में 6 अब प्लस में 1 गुना में 3 और बटा में 2 प्लस 1, देखिए 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा ऊपर 9 और बटा में नीचे 3, यहाँ 6 दूना 12 और 3 एकम 3, 12 3 15 बटा में 3, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, ये 3 5 15, तो 3,5 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए बी नंबर। यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिए हैं, इनके शीर्षों की परिमिति निकालनी है, समझिए इसको, मैं यहाँ पे इसको द्विविमीय ज्यामिति से बनाता हूँ, ये और आसान हो जाएगा, x अक्ष और y अक्ष ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, परिमिति यानी कि तीनों भुजाओं का योग, ध्यान से देखिए, एक तो 0 0 निर्देशांक है, यानी कि ये हो जाएगा, है ना, 0 0 है तो मूल बिंदु हो जाएगा, दूसरा 0,12 है तो इस पे होगा, पाई एक्स पे धनात्मक दिशा में, यानी कि ये लंबाई 12 हो जाएगी। अच्छा, और एक 5 0 है तो इस पे हो जाएगा, 5 0 है तो इस पे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ लंबाई 5 हो जाएगी। चलिए, तो ये एक भुजा 12 एक भुजा 5 हो गई, ये वाली निकालनी होगी, तो कर्ण है ना AC, तो कर्ण बराबर में रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 169 आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये 13, ये 12 और ये 5, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, वही ना परिमिति हो जाएगी। तो 12 और 5 17, 17 और 13 30 हो जाएगा, 30 इसकी परिमिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, किसी त्रिभुज की कोण का समद्विभाजक उसे विपरीत भुजा को उस विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी कोण का समद्विभाजक। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस त्रिभुज के क्या कह रहा है, त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इस कोण का समद्विभाजक की बात करें, सॉरी इस कोण का समद्विभाजक ले लेते हैं, मान लीजिए एक कोण का समद्विभाजक खींच रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि विपरीत भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये इस कोण को भी समद्विभाजित करता है, सामने वाली भुजा को भी। तो अगर कहता है कि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक अगर सभी समद्विभाजकों की बात करता, ठीक है, तब तो त्रिभुज समबाहु हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ एक समद्विभाजक की बात करेंगे, कह रहा किसी कोण का समद्विभाजक, तो एक की बात कर रहा है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब समद्विबाहु ही त्रिभुज होगा, है ना। अगर तीनों अगर कह देता, तीनों ये भी सबको, तब वो समबाहु हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ कह देता कि सभी समद्विभाजक ऐसे कर देता, किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा निर्मित चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान से देखिए, कोई चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ये और ये, इनको मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो हम लोग साबित भी किए हुए 9th क्लास में। ये एक्चुअल में एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, डी नंबर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर समरूप है, ठीक है, और सी ए बटा में आर पी, देखो तो सी ए बटा में आर पी, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं ही हैं, ये संगत भुजा का अनुपात दिया है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो पी क्यू आर की भुजा यहाँ पर किसको लिया है, आर पी को, और ए बी सी की भुजा कौन सी लिया है, सी ए को। देखो इसमें पहले त्रिभुज पी क्यू आर को लिख दिया, इसलिए सी आर को ऊपर मैंने लिखा, सी ए को नीचे, इसी के ना वर्ग के बराबर होगा। तो इन दोनों का अनुपात अगर देखा जाए आर पी और सी ए का अनुपात, तो 3:2 लिखना होगा, 3/2 उल्टा लिखना होगा ना जी, ये उल्टा है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9:4 क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, है ना, 9/4 या 9:4। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 29, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूँ ए बी सी में, यहाँ पर ए सी बी सी के बराबर है, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको ए या इसको बी। क्या कह रहा है कि ये जो ए सी है बी सी के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के। अच्छा एक बात बताओ, ए बी स्क्वायर बराबर में हम 2ac स्क्वायर को ac स्क्वायर प्लस में ac स्क्वायर नहीं लिख सकते इस तरह से दो बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर में ac स्क्वायर की बात करें तो देख रहे हैं ac bc के बराबर है, तो इसको bc भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा ac का स्क्वायर ab का स्क्वायर ac स्क्वायर और bc स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस लग रहा है ना, तो यहाँ पे पूछ रहे एंगल ACB क्या होगा। तो चूंकि इस कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, इसका मतलब कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होगा, यानी कि एंगल ACB की बात कर रहे थे, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना जी ACB। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, त्रिभुज ABC में, चलिए मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज बना लिया मैंने, इसका नाम देता हूँ ABC। इस ABC में BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने मिला दिया। अब क्यों मिला रहा है अभी बता रहा हूँ। AB बटा AC, AB बटा AC बराबर है BD बटा DC के, BD बटा DC के। तो ये तो कोण समद्विभाजक प्रमेय मैंने पढ़ा रखा ना थेल्स प्रमेय के बाद। अब कह रहा कि एंगल ABC 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। एंगल ACB 50 डिग्री है, ACB
अच्छा ये 50 डिग्री है। तो पूछ रहा है एंगल BAD कितना होगा। समझिए पहली बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है योग, तो 70 और 50 कितना हो गया 120, हाई पूरा आ जाएगा 60 डिग्री। एक्चुअल में ये अनुपात जब बराबर दिखा रहा है AB और AC का, इन दोनों का अनुपात होगा, तो इसका मतलब ये AD जो होगा इस एंगल A का समद्विभाजक होगा। अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, यानी ये दिया हुआ है, तो हम लोग प्रमेय में जानते हैं कि ये एक्चुअल में AD क्या होगा, एंगल A का समद्विभाजक होगा। तो जब ये एंगल A का समद्विभाजक है तो ये 60 डिग्री टोटल कोण है, तो इसका मतलब 30-30 हो जाएगा, है ना। तो 30 हो जाएगा। बना नहीं रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सेक्शन बी देखते हैं, इसमें 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। पहला दिया है कि मान इसका निकालना दिया है कॉसेक 49 डिग्री अब बटा में सेक 41 डिग्री। अच्छा दोनों एक दूसरे के पूरक है। कॉसेक को ही यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें 49 की, तो 90 में से कितना घटाने पे 49 आएगा 41 ना, और नीचे आपका क्या है सेक 41 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना, यानी कि सेक 41 हो जाएगा, और नीचे भी आपका सेक 41 डिग्री है। कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना दिया है कॉस 45 डिग्री बटा में आपके पास सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। तो देखिए अगर हम लोग कॉस 45 की बात करें तो ये 1/√2 बटा में देखिए क्या दिया है सेक 30 डिग्री, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 2। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 1/√2 और नीचे एलसीएम हो जाएगा √3, तो आ जाएगा 2 और प्लस का 2√3, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी हो जाएगा √3 और बटा में √2 इंटू में 2 प्लस का 2√3। नीचे चाहो तो गुना कर सकते हो, क्या आ जाएगा √3 बटा में ये √2 में इन सब में गुना होगा तो आएगा 2√6 आप प्लस में 2√2, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 बटा में 2√6 प्लस का 2√2 गुना कर देंगे 2√6 माइनस के 2√2 से, ऊपर और नीचे भी, ठीक है, 2√6 माइनस का 2√2। तो देखिए ऊपर आपका वही आ जाएगा √3 माइनस का 2√6 माइनस का 2√2, और नीचे प्लस माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2√6 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, या पहले इसमें गुना कर दो ना, ये हो जाएगा 2√18 और माइनस का 2√6, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 छक 24 आ जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऊपर आप एक काम कर सकते हैं, 2 यहाँ √18 को ना आप 3√2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, तो पेयर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा माइनस का 2√6, और बटा में नीचे क्या आ जाएगा हटाएंगे तो 16 ना। चलिए ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन कर लो, सिर्फ 2 कॉमन कर लो, तो अंदर हो जाएगा 3√2 और माइनस का √6 और बटा में 16, ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, तो यानी कि फाइनली आ जाएगा 3√2 माइनस का √6 और बटा में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ a का मान है 3, b का मान है -2 और c का मान है 8। तो हमें विवेचक निकालना है, तो विवेचक यानी कि d बराबर में होता है b² माइनस का 4ac, यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a की जगह पर 3 और c की जगह पे 8, तो ये 4 और माइनस का यहाँ पे कितना होगा 4 12 8 96, यानी कि आ जाएगा यहाँ माइनस का 92 विवेचक। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 4 नंबर में इसका गुणनखंड निकालना है, दिया है x² माइनस x माइनस 30 बराबर 0। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, x² माइनस का 6x अब प्लस का 5x, देखो घटेगा तो माइनस का x, गुना होगा तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। x कॉमन हो जाएगा x माइनस का 6 प्लस का 5 कॉमन होगा x माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x माइनस 6 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 5 बच जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसका मूल ज्ञात करना है। चलिए 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर, इसका चलिए गुणनखंड करके मूल निकालते हैं। 2x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2, देखिए ये दोनों जुड़ के ये हो जाएगा, गुना करने पे इन दोनों के गुना के बराबर। यहाँ से 2x कॉमन है, x माइनस 2 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन है, x माइनस 2 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 है, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, एक हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 2 बराबर 0 यानी x का मान 2 आ जाएगा,
यहाँ 2x बराबर में 1 यानी x का मान 1/2, तो 2 को मूल निकल गया, एगो 2 एगो 1/2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 6, बिंदु दिया गया इसके कार्तीय तल में निरूपित करना है। चलिए देखते हैं, सिंपल तो है। कार्तीय तल पे x अक्ष और इस पर मैं दिखा देता हूँ यहाँ y अक्ष, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x इधर देते हैं x डैश, यहाँ y और नीचे मैं y डैश दे देता हूँ। 7 तक लेना है ना जी। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 समान समान दूरी पे 3 4 5 6 7। फिर नीचे भी इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। तो x का -5 ये रहा और y का यहाँ पर 7 कह रहा, तो y का ये रहा 7, x का -5 ये रहा -5, ठीक है। इधर ये -5 हो गया, इधर 7 हो गया, ये बिंदु हो जाएगा -5, 7। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी हुई है तो शीर्ष से आधार पर खींचे गए लंब की लंबाई। तो हम लोग जानते हैं कि शीर्ष से यह लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की शीर्ष से खींची गई लंब की लंबाई, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, √3/2 गुना भुजा होता है। तो √3/2, अब भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर ना, कट जाएगा यहाँ से 6 बार में, तो 6√3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा शीर्ष लंब। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि उनकी संगत भुजा का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, तो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो यहाँ पे वर्ग अनुपात दिया ही है ना 4:7, तो 4/7 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16, 7 49, आंसर हो जाएगा 16:49। ये उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 घनों जिसके प्रत्येक आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, को आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का लंबाई ज्ञात करना है। समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 को बनाता हूँ, ठीक है ना जी, 3 को घन बना देता हूँ। नहीं, ये 3D अच्छा नहीं लगेगा, पेन से मैं बना देता हूँ सिंपली। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 को घन संलग्न करता हूँ। एक ये हो जाएगा, तीनों का आयतन बराबर है, यानी कि भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ जी, एक घन हो गया, फिर दूसरा इसी में जोड़ देना, ठीक है, और फिर तीसरा इसी में जोड़ देना, इसी तरह से। देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से एक बन गया घनाभ, परिणामी घनाभ बन गया। तो इस घनाभ की भुजा की लंबाई है ना, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना प्रत्येक घन का किनारा या घन की भुजा A है, ठीक है, बराबर में A मान लिए, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो परिणामी घनाभ की भुजा, घनाभ की लंबाई किसके बराबर होगी, 3 गुना A के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो पहले तो A पता करना होगा। तो प्रत्येक घन का आयतन दिया है, प्रत्येक घन का आयतन तो दिया है ना जी 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसके किनारे का ही ना क्यूब होता है, भुजा का ही क्यूब होगा, ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, यानी कि A बराबर हुए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए परिणामी घनाभ की लंबाई कितना आ जाएगा, 3A है ना जी, 3A, यानी कि 3 गुना में 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 5 × 15 सेंटीमीटर
मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि विषमकोण समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमिति बतानी है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भुजा तो इसकी बराबर ही होती है। चलिए मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, समचतुर्भुज बना लेता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज पहले रचना कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम कुछ दे देते हैं ABCD, और इसका विकर्ण भी मिला देता हूं मैं, ठीक है, विकर्ण मिला देता हूं, प्रत्येक विकर्ण मिला देता हूं। ये हमारे पास समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो अगर कोई एक भुजा निकाल लिए तो 4 गुना कर देंगे तो उसका परिमिति नहीं निकल जाएगा। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इस पर लंबवत भी होंगे और 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। इस पे लंब भी होते हैं और 2 बराबर भागों में बांटते भी, यानी कि 90 भी होगा, है ना। यहाँ यानी OA OC के बराबर हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ AC हो जाएगा, है ना, और OB OD के बराबर हो जाएगा। पहले इसी को लिख देते हैं। तो हम लोग बड़ी वाली भुजा को 24 ये मान लेते हैं और छोटी वाली को 10 सेंटीमीटर विकर्ण को। तो OA बराबर में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, AC कितना है 24, कट जाएगा 12। अच्छा OB बराबर में क्या होगा, तो OB बराबर में OD बराबर हाफ ऑफ BD, यानी कि आप चाहें तो भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ BD यानी कि हाफ ऑफ 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और चूंकि AC लंब भी होगा ना BD पे, क्योंकि लंबवत भी होता है, तो इसका मतलब त्रिभुज अगर AOB में देखें तो इसमें ये जो कर्ण AB है, कर्ण ही ना कहलाएगा इस त्रिभुज में, रूट अंडर OA स्क्वायर आप प्लस में OB स्क्वायर के बराबर होगा, यानी आ जाएगा 12 का स्क्वायर आप प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 आप 5 का स्क्वायर 25, यानी कि रूट अंडर 169, यानी 13 आ जाएगा। प्रत्येक किनारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज की परिमिति कितना होगा, 4 गुना में भुजा, यानी कि AB है तो AB ही लिख देते हैं, 4 गुना में 13, ठीक है, 13 चौका 52 सेंटीमीटर परिमिति आ जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 5 क्वेश्चन है। सिद्ध 11 नंबर में सिद्ध करें किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए कुछ दे देते हैं, सपोज ABC है, ABC। इसके भुजाओं के मध्य बिंदु मान लीजिए AB का मध्य बिंदु यहाँ पे D है, BC का मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा ये DEF, ठीक है। ये DEF त्रिभुज भी मूल त्रिभुज यानी कि ABC के समरूप होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास दिया है कि DE तथा F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है ना, तो सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ये बना है त्रिभुज DEF ये समरूप होगा मूल त्रिभुज के, यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। चलिए इसका प्रमाण देखिए। चूंकि D तथा F क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु दिया है,
मध्य बिंदु है ना जी, आपके पास ये दिया है। तो जब मध्य बिंदु ये और ये है तो ये DF जो होगा BC के समांतर भी होगा और BC के लंबाई में आधा भी होगा, इतना तो पता है। यानी कि DF जो होगा और BC जो होगा इसका अनुपात 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग DE की बात करेंगे और AC की बात करेंगे, DE और AC की, तो ये भी उसका आधा हो जाएगा। और यहां पर EF और AB के अनुपात की बात करेंगे तो ये भी उसके अनुपात में आधा हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब यह हुआ भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के भुजा 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 समरूपता प्रमेय। ठीक है ना जी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से निकालें। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये कैसा त्रिभुज लेता हूँ? समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने एक ऐसा त्रिभुज लिया है जो समकोण है और समद्विबाहु है। ये मान लेता हूं कि ये वाला कोण जो है समकोण है, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री का है और AB जो है ना, यहाँ पर AB ये CB के बराबर है। देख रहे हैं ना, AB CB के बराबर है और ये बराबर हम लोग मान लेते हैं कि A है सपोज। तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। अच्छा, जो समकोण समद्विबाहु है इसलिए प्रत्येक न्यून कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, यानी एंगल A और एंगल C बराबर होगा और 90 का आधा आधा होगा, यानी 45 हो जाएगा। ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो कर्ण AC है ये कैसे निकलेंगे? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है जी फॉर्मूला। AC बराबर में रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर में 2A का स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 2A। कितना आ गया? रूट अंडर 2A। तो यह एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री लेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है ना जी। तो साइन 45 लेंगे, ये एंगल लेंगे तो लंब कौन होगा? इसके सामने वाली भुजा और कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन 45 यानी कि BC ये A है और ये रूट 2A है। A से A कट गया, 1 ऊपर बच गया। तो साइन 45 डिग्री का मान यहाँ से कितना आ गया? 1 बटा में रूट 2। फिगर को इसे घुमा के भी बना सकते हो, ठीक है ना। हम लोग ऐसे बना लिया, आप फिगर को थोड़ा घुमा के बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से बना देना तो अच्छा और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसी को भी रख सकते हैं। A, B और C ये दोनों बराबर हो जाता, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इससे और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन 13 देखिए, द्विघात समीकरण जहाँ a ≠ 0 इसका संबंध स्थापित करना, यानी कि इससे ये लाना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 और कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है। तो a से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। a से भाग देने पर x² को अकेले करते हैं पहले, यानी हो जाएगा ax² बटा में a प्लस का b बटा ax प्लस का c बटा a बराबर 0 बटा a यहाँ कट जाएगा। x² प्लस का b बटा ax और प्लस का c बटा a और इधर ये 0। देखो इसको एक काम करते हैं, x² प्लस b बटा ax इक्वल टू में माइनस का c बाई a लिख सकते हैं। अब देखिए x² इसको फॉर्मूले पे सेट करते हैं, प्लस 2 इंटू में x इंटू में b बटा 2a, 2 से गुना किया 2 से भाग किए, तो a² प्लस 2a और ये पूरा b हो गया, तो प्लस b का स्क्वायर कर देते हैं। अब चूंकि ये खुद से लिखे है b का स्क्वायर, तो ये बैलेंस करने के लिए बराबर की इधर भी लगा देते हैं, b बाई 2a का स्क्वायर माइनस c बाई a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, और इधर पहले स्क्वायर करके फिर एलसीएम लेते हैं।
यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर माइनस का c बटा एक्स प्लस का b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू में इधर एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस इसमें भाग करेंगे a स्क्वायर से a कट जाएगा, एक 4a बचेगा, 4a जाकर ऊपर उना करेगा तो 4ac हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं x प्लस बी बाई 2a बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा जी, x बराबर में इसको उधर लेते हैं माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या नीचे स्क्वायर रूट हटेगा तो 4 का रूट 2 a स्क्वायर का a, ठीक है, नीचे एलसीएम लेते हैं तो x बराबर में एलसीएम हो जाएगा 2a आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही ना संबंध स्थापित करना था, हमने ये ला दिया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, शीर्ष बिंदु ये दिए है, इसकी परिमिति निकालनी है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको निर्देशांक तल पे ले लेते हैं, एक्स अक्ष और यहाँ पर इस पर वाई अक्ष ऐसे ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ वाई और वाई डैश। अब बताइए 0 0 है तो ये निर्देशांक हो जाएगा, 4 0 है तो इस पे कहीं होगा, और 0 3 है तो इधर कहीं होगा, है ना जी। इनका नाम कुछ देते हैं, ए, इसको ओ और इसको बी, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको जब मिलाइएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये ना करेंगे जी। अब देखिए हमें ए ओ बी का परिमाप निकाला, तो यहाँ से यहाँ लंबाई ये 4 होगा, यहाँ से यहाँ लंबाई ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ए का निर्देशांक 4 0 है, ओ का निर्देशांक 0 0 है तथा बी का निर्देशांक 0,3 है। तो हमें त्रिभुज ए ओ बी का परिमाप, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, तो रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पता है ना कि समकोण होता है, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस का 9 यानी रूट 25। रूट 25 का मतलब यहाँ से 5 इकाई, तो ये लंबाई 5 हो गई। तो त्रिभुज ए ओ बी का परिमाप क्या होगा, परिमिति या परिमाप, परिमिति क्या हो जाएगा, तो तीनों भुजा को ओ ए को, ओ बी को और ए बी को जोड़ देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, तो 4 3 7 5 12 इकाई आ जाएगा यहाँ से परिमाप, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर कि 2a माइनस 3b माइनस 4c का घन ज्ञात करें। यहाँ पे क्यूब निकालना है, 2a माइनस 3b माइनस 4c का क्यूब। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2a माइनस 3b माइनस 4c का क्यूब, होल क्यूब है तो इसको एक साथ लेंगे, इसको अलग लेते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, 2a माइनस 3b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर यानी 2a माइनस 3b का स्क्वायर इंटू b प्लस का 3a यानी 2a माइनस 3b इंटू b स्क्वायर माइनस में b का क्यूब। अब यहाँ फिर से a माइनस b का होल क्यूब लगेगा, 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2a का स्क्वायर इंटू में 3b प्लस में 3 इंटू में 2a इंटू में 3b का स्क्वायर और माइनस में 3b का क्यूब। आगे इसको देखते हैं, माइनस 3, अच्छा इसको नीचे कर ले, क्या नीचे ही कर लेते हैं, माइनस 3 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2a इंटू में 3b प्लस 3b का स्क्वायर और इंटू में 4c। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 c स्क्वायर इंटू में 2a माइनस का 3b, ठीक है। और फिर माइनस का यहाँ पे ये जो है 64c क्यूब। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ये 8a का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 है 9 36 a का स्क्वायर b प्लस में देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 27 27 दूना 54 a b स्क्वायर माइनस का 27 b क्यूब। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, इस सब में गुना होगा, तो देखो ना 4 3 पहले 12 कर लेते हैं,
माइनस का 12 सी, अंदर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 4 दूना 4 4 3 12ab प्लस का 9b स्क्वायर, फिर प्लस में इसमें गुना कर दे क्या 48 दूना तो आपका हो जाएगा 96 ac स्क्वायर और माइनस का 48 तिहाई तो आपका हो जाएगा 144 bc स्क्वायर और माइनस में 64c का क्यूब। आगे इसको देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके, देखिए ध्यान से। 8a क्यूब माइनस का 36a स्क्वायर b प्लस का 54ab स्क्वायर माइनस का 27b क्यूब, यहाँ गुना करते हैं माइनस का बरचौक 48a स्क्वायर c माइनस में प्लस 12 बराबर 144 abc, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 12 9 108 b स्क्वायर c प्लस का 96 ac स्क्वायर माइनस का 144 bc स्क्वायर माइनस का 64 c क्यूब। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ने घटाने लायक तो है नहीं, इतना ही हम फाइनली आंसर आपका छोड़ देंगे।